हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का मेरी कहानी मेरी जुबानी में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि खाने पीने की समस्या की वजह से माँ ने अचानक नागपुर जाकर कमाने का निर्णय लिया था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। नियति भी कितनी बेदर्द होती है दोस्तों, पल भर में पत्थर को खुदा कर देती है। नियति भी कितनी बेदर्द होती है दोस्तों, पल भर में पत्थर को खुदा कर देती है। अपनी कोख से जन्म देने वाली माँ को भी वह अपने बच्चों से जुदा कर देती है। दोस्तों, यह समय था एक माँ को अपने बच्चों से दूर होने का। आप खुद ही कल्पना करके देखिएगा कि कितनी तकलीफ होती है जब एक माँ अपने बेटे से और एक बेटा अपनी माँ से जुदा होता है। मेरी माँ पहली बार नागपुर जाने वाली थी। उससे एक दिन पहले ही मैं अपनी दादी माँ के साथ सालेकसा नामक शहर चला गया था, जहां हमारे रिश्तेदार रहते थे। दूसरे दिन वहीं से मेरी माँ को ट्रेन पकड़कर नागपुर जाना था। जब माँ नागपुर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई, तब मैं भी दादी माँ के साथ उनसे मिलने के लिए वहां गया। वहां जाने के बाद में मैंने देखा कि माँ के चेहरे पर अजीब तरह की मायूसी छाई हुई है। माँ से जुदा होने की कल्पना से अजीब सी तकलीफ मुझे भी महसूस हो रही थी। हम तीनों निशब्द से खड़े होकर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। किसी के भी मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। माँ मेरे चेहरे को निहारते जा रही थी और बार बार मेरे सिर पर हाथ घुमाते जा रही थी। तभी अचानक ट्रेन के आने की आवाज आती है और वह सन्नाटा खत्म हो जाता है जो चारों तरफ फैला हुआ था। और तभी माँ की खामोशी भी टूट जाती है। तब माँ सिर्फ इतना ही कह पाती है कि सभी लोग अच्छे से रहना, मैं जल्दी आऊंगी। इतना कहकर माँ सामान लेकर गाड़ी में चढ़ने लगी। उनको इस तरह जाते देख मेरा दिल बैठ सा गया था। मेरे कानों में आज भी माँ के द्वारा कहा गया वह वाक्य गूंजता रहता है। जब गाड़ी छूटने का समय हुआ तो माँ की आंखों में अचानक आंसू आ गए। उनकी आंखों में आए हुए आंसुओं को देखकर मुझसे भी नहीं रहा गया और मैं भी रो पड़ा। मेरी दादी माँ मेरे बाजू में ही खड़ी थी और उन्होंने मुझे संभाल लिया। जब गाड़ी छूटी तब मेरी माँ हमें खिड़की से तब तक आंसू भरे आंखों से देखती रही जब तक हम
उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। उस समय तो मुझे केवल मेरे दर्द का एहसास था, मगर अभी जब भी मैं उस स्थिति के बारे में सोचता हूँ तो अजीब सा दर्द महसूस होता है। ए खुदा, तेरे साथ भी तो कभी ऐसा होता होगा। हे खुदा, तेरे साथ भी तो कभी ऐसा होता होगा। एक माँ को अपने बेटों से दूर कर तू भी कहाँ चैन से सोता होगा। दोस्तों, अपनी कोख से जन्म दिए बच्चे से अलग होने पर तो जानवरों को भी तकलीफ होती है, और मेरी माँ तो इंसान थी। उस समय इन्हें कितना दर्द हो रहा था और उनके दिल पर क्या गुजर रही थी, इसका तो मैं केवल अनुमान लगा सकता हूं। लेकिन तकलीफ केवल वही महसूस करता है जिसे ठोकर लगती है। उफ भी दबा देते, वह आह कैसे निकल गई थी। उफ भी दबा देते, वह आह कैसे निकल गई थी। दिल ने तो बहुत दर्द सहे हैं, मगर तब शायद आत्मा को ठेस लगी थी। दोस्तों, मेरी माँ को उस समय जो तकलीफ हुई थी, इसका मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। माँ के नागपुर चले जाने के बाद हम अनाथों सा जीवन व्यतीत करने लगे। एक उम्मीद दिल में लिए जी रहे थे कि माँ आएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अब हम तीनों भाई और पिताजी ही घर पर रहते थे। नागपुर जाने से पहले माँ ने हम तीनों भाइयों के स्कूल जाने का बंदोबस्त कर दिया था, इसलिए अब हम स्कूल जाने लगे थे। बड़े भाई 10वीं में जा चुके थे और आदिवासी हॉस्टल में रहने लगे थे। हालांकि उस हॉस्टल में रहने की हम लोगों को अनुमति नहीं थी, मगर किसी की पहचान से भाई ने वहां रहने की अनुमति ले ली थी, और मैं एक बार नापास होने की वजह से फिर से 7वीं में ही रह गया था। अब हम लोग खाना बनाना तो सीख चुके थे, मगर जब बनाने का मन करता तब बनाते, वरना वैसे ही भूखे रह जाते थे। कितनी सारी रातें तो हमने बिना भोजन किए ही गुजार दिए। माँ के नागपुर जाने के बाद हमारा ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। इबादत समझे थे हम जिंदगी को। कहाँ पता था कि हर मूर्त के पीछे पत्थर होता है। सिर्फ दादी माँ ही थी जिन्हें हमारी फिक्र थी। जैसे तैसे हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और घर की जिम्मेदारियों से ऊब से गए थे। उस समय आज के जैसे मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से 2-2, 3-3 महीने तक हमें माँ की और माँ को हमारी हालत का पता नहीं चल पाता था, क्योंकि माँ जब चाहती तो 2-3 महीने वापस नहीं आती थी। लेकिन जब भी उनके आने का समय होता तो हम बेसब्री से उनका इंतजार करते, और जब माँ आ जाती तब हर दिन होली और हर रात दिवाली होती थी। और होती भी क्यों नहीं, क्योंकि वह आती ही थी दिवाली और होली जैसे
त्योहारों के मौके पर। लेकिन कहते हैं ना कि 4 दिन की चांदनी और फिर से काली रात। ये खुशियाँ कुछ ही दिनों की मेहमान होती थी। 10-12 दिनों के बाद माँ फिर से नागपुर चली जाती थी और फिर हमारी वही घिसी पिटी जिंदगी शुरू हो जाती थी। खुशियों का एक झोंका मेरी जिंदगी में ऐसा आता था, खुशियों का एक झोंका मेरी जिंदगी में ऐसा आता था, बची खुची खुशियों को भी वह अपने साथ लेकर जाता था। दोस्तों, उसके बाद किस तरह से मैंने 7वीं कक्षा पास की और 8वीं कक्षा के एडमिशन के लिए किस तरह की समस्याओं का मैंने सामना किया, यह बताने के लिए मैं फिर मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।